मैं आपसे सवाल लूं, इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत यहां पर आ चुका है। सबसे पहले उस पर नजर आ लेते हैं। देखिए, देवली उनियारा में 8.53% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। इसके अलावा 84 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 10.54% वोटिंग 84 में दर्ज की गई है। सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट है। अब तक में सबसे ज्यादा रामगढ़ में 14.64% मतदान हुआ है, तो खिवसर में भी 10.62% मतदान दर्ज किया गया है सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा। बिल्कुल। और दौसा की बात कर ले तो 8% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हो चुका है श्वेता। इसके बाद अगर सलुम्बर की बात कर ले, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, 10% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो चुका है, 10.66% मतदान। और झुंझुनू की बात करें तो 9.88% मतदान अभी तक हो चुका है। सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से देवली उनियारा की जनता ने 8.53% के करीब यहाँ पर वोट डाला है। 84 में 10% से ज्यादा वोटिंग। बिल्कुल। और सुबह 9 बजे तक का मतदान है। रामगढ़ में अब तक सबसे ज्यादा 14.64% मतदान दर्ज किया गया है। ये सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है वोटिंग परसेंट का, क्योंकि बहुत हद तक धीरे धीरे जब ये आंकड़ा बढ़ेगा तो क्या जो उम्मीद हर एक इन 7 सीटों से की जा रही उतने वोटिंग परसेंट तक पहुंच पाता है, कम होता है या ज्यादा होता है, क्योंकि इसके भी मायने अलग अलग है। पंकज सोनी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज जी, इन 7 सीटों पर वोटिंग परसेंट, जो पहला वोटिंग परसेंट आया है 9 बजे तक का आंकड़ा, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए श्वेता, ये सामान्य वोटिंग परसेंट माना जाएगा। उसका कारण है कि जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी जो मतदान का ट्रेंड है वो इसी तरीके से देखने को मिल रहा था। उपचुनाव है, उपचुनाव में कुछ मतदान की गति सुस्त मानी जाती है, लेकिन ये जो ट्रेंड आ रहा है ये मान के चले कि ये जो विधानसभा चुनाव में जब मतदान हुआ था उसके समकक्ष ही दिखाई दे रहा है। और अगर यही गति मतदान की रहती है तो जो शाम तक जो अंतिम मतदान का समय है उस तक अगर देखेंगे तो हो सकता है पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े तक ये मतदान का प्रतिशत पहुंचेगा। यानी इसे सामान्य वोटिंग परसेंट के तौर पर ही देखा जाए। उम्मीद तो है कि और ज्यादा बढ़ेगा। और क्या लगता है आपको कि जो पहले का वोटिंग परसेंट था उससे इतर अलग कुछ मतदान प्रतिशत हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, ये जो 7 सीटें हैं इनमें से 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ये मान के चलिए जहां त्रिकोणीय मुकाबला बनता है या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है वहां मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। उसका कारण कि तीनों जो प्रत्याशी होते हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष में मतदान हो और उनसे उनके जो समर्थक हैं या जो जिसको अपना वोटर मानते हैं उसको पोलिंग बूथ तक लाने में वो काफी प्रयास करते हैं। तो मान के चलिए जहां त्रिकोणीय मुकाबला है वहां तो देखने को मिला। उसके अलावा रामगढ़ जो सीट है यहाँ पर पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी मतदान बढ़ने की संभावना रामगढ़ में ज्यादा रहती है। बिल्कुल। निर्मल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनका रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, दौसा की बात करें, सुबह से तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो पहला वोटिंग परसेंट आया है दौसा का 8.72% है। और कितना लोगों में उत्साह नजर आ रहा है आपको बूथ पर, और इस परसेंट को कैसे देखें?